पहले ही कहा था, इस बार नीतीश जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में। क्या यार, मोबाइल साइलेंट कीजिए ना सर, काटिए फिर से पूछिए। बिहार में जो है एनडीए को जो है प्रचंड जीत मिली हुई है, इस पर आपको क्या कहना है? चुनाव घोषणा होने से पहले ही मैंने कहा था 2025 फिर से नीतीश उनके नेतृत्व में 225 सीटें जीतेंगे, लेकिन थोड़ा सा कम हो गया। एनडीए ने जो काम करके दिखाया है, चाहे वो इस जीविका दीदी के माध्यम से हर गरीब को 10-10 हज़ार रुपया हो, चाहे वो वृद्ध माता पिता को 1100 पेंशन हो, चाहे स्वास्थ्य के लिए 5-5 लाख रुपया हो, उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस चूल्हा सिलेंडर मिला, तमाम ऐसी योजनाएं भारत सरकार से लेकर बिहार सरकार ने किया। और विकसित बिहार, आगे बढ़ता हुआ बिहार जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, आप देखिए, सड़क देखिए, पानी देखिए, बिजली देखिए, हर गरीब को 125 यूनिट बिजली फ्री दी। तो आप क्या समझ रहे हैं, इतना काम करने वाला कोई सरकार मिलेगा क्या? नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को बिहार ने माना है। हर जाति, हर धर्म के लोगों ने सारे जाति का बंधन तोड़ करके समाज लेकर चला और इतना प्रचंड बहुमत से बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व को माना और उनके नेतृत्व में इस चुनाव में महिला का सबसे ज़्यादा भूमिका रहा। ये बताइए, महिलाओं को ये सरकार महिलाओं के लिए कम कर रही है क्या? आप देखिए, हर महिला को काम करने के लिए, रोजगार के लिए, उसके बच्चों के भरण पोषण के लिए फ्री 10-10 हज़ार रुपया, फ्री 10-10 हज़ार रुपया जीविका दीदी के माध्यम से दिया। विरोधी लगातार इस पे बोलते रहे, ये फ्री नहीं है, ये 10-10 हज़ार रुपया वापस होगा और इस पे पूरी तरीके से ब्याज के साथ वापस देगी सरकार। लेकिन ये उनका बोलना, झूठ बोल रहे थे, ये महिलाएं जानती थी और हम लोगों ने इसको महिलाओं के बीच में जाकर कहने का काम किया कि ये फ्री मिला है। ये आप लोग निश्चिंत रहिए, ये जितने विरोधी हवा फैला रहे हैं झूठ मूठ का सरकार के खिलाफ, ये सब कहीं कोई बात नहीं है। ये सब पैसे फ्री मिले हैं आपको, 10-10 हज़ार रुपये जीविका दीदी। गोविंदगंज में जो जीत हुई है, इसको ऐतिहासिक माना जाता है। देखिए, गोविंदगंज की देवतुल्य जनता 2015 में राजू तिवारी सबसे ज़्यादा आज़ादी के बाद मत दिया था और 2025 में फिर से आज़ादी के बाद 96,034 वोट देकर 32,000 कुछ वोटों से चुनाव जीता पाया। और मैं ये आकलन करता हूँ, मुझे यहाँ पे मैं शुरू में आकलन किया था, मैं यहाँ 1,20,000 वोट पाऊँगा। लेकिन यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के हमारे घटक दल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता, सारे वोटर, चाहे वो नीतीश कुमार जी के वोटर हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के वोटर हो, चाहे चिराग पासवान जी के हो, उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतन राम मांझी, सारे वोटर तो मेरे साथ रहे। उनके कार्यकर्ता छोटे स्तर के मेरे साथ रहे, जितने छोटे कार्यकर्ता हैं वो साथ रहे। लेकिन 3-4 बड़े कार्यकर्ता, जो अपना मंडल अध्यक्ष, 3 मंडल अध्यक्ष और स्वयं विधायक यहाँ के, वो लोग रात में कांग्रेस ओपन झंडा लेकर उन्होंने 3 लोग तो घूमे और विधायक जी अपने स्वयं विरोध कर रहे थे। और सारे लोग जितने, अब मैं किस का नाम बुला, सब लोग पीठ में खंजर घोंपने का काम कर रहा था। लेकिन जनता ने सबको मौके दिखाई और सबके मुंह में काली पोतने का काम किया। ये जनता मोदी और नीतीश जी के नेतृत्व को माना, राजू तिवारी पे भरोसा किया और राजू तिवारी जो विकास पुरुष है और राजू तिवारी जी ने जो काम करके दिखाया है, उनके ऊपर विश्वास किया और जनता ने भारी मत देकर के चुनाव जिताने का काम किया। राधा मोहन सिंह दूर दूर तक इस चुनाव में राजू तिवारी जी के साथ नहीं दिखे, क्या कहिएगा? देखिए, राधा मोहन सिंह के विषय में कुछ टीका टिप्पणी नहीं कर सकते क्योंकि उनकी आवाज़ नहीं आई थी। लेकिन राधा मोहन सिंह जी हर चुनाव में आते थे, इस चुनाव में नहीं आए। मुझे पता लगा बाद में कि अस्वस्थ हैं, लेकिन जब उनके कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया, क्षेत्र में नहीं आए, तो मैं कुछ नहीं कह सकता उनके ऊपर ज़्यादा टीका टिप्पणी। वैसे जनता है, जनता सब जानती है। मैं जनता की आवाज़ बन के हमेशा बोलता रहता हूँ और मैं यहाँ की देवतुल्य जनता का सादर वंदन और अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि यहाँ की जनता का मैं सदैव ऋणी रहूँगा। 2000 में 24 साल की उम्र में मुझे यहाँ की जनता ने जो सम्मान दिलवाया पूरे भारत में, तो राजन तिवारी का पहचान गोविंदगंज से है और इस गोविंदगंज विधानसभा ने जो मुझे पहचान दी है, मुझे मान दिया, इज्जत दिया, प्रतिष्ठा दिया, उसका मैं सदैव ऋणी रहूँगा। मैं जब तक जीवित हूँ तब तक गोविंदगंज पे हमेशा भरोसा करूँगा और गोविंदगंज मेरे ऊपर भरोसा करेगा और उसके लिए हर सुख दुख में 24 घंटा खड़ा रहूँगा। सुनील मणि तिवारी जी बोल रहे थे कि हम पार्टी में रहकर उनका विरोध करेंगे, अब क्या उनके लिए विरोध करके, जो भी लोग विरोध किया, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जो भी लोगों ने विरोध किया वो अपनी हैसियत और औकात उनको पता चल गई।
भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे लड़ के जीत जाना ये बहादुरी नहीं होता है। वो मोदी जी के नाम पे लोग जीतता है। किसी को अपनी हैसियत अगर आंकनी हो तो दल को छोड़ करके निर्दल चुनाव लड़के जीत कर दिखावे तो मैं समझूंगा कि वो विजेता है। आपके विरोधी लोग बोल रहे थे कि राजन तिवारी बाहरी है। बाहरी को जनता ने 32,000 से ज़्यादा वोटों से हरा करके बता दिया कि राजन तिवारी ही यहाँ का बेटा है, राजू तिवारी ही यहाँ का बेटा है। मेरी ये मातृभूमि है, मेरी माँ यहाँ की मेरी माँ यहाँ की बेटी है और मैं उस परिवार से आता हूँ। मेरी माँ उस परिवार से आती है जो स्वर्गीय भरत प्रसाद शुक्ला आज़ादी के बाद से लेकर 77 तक बहुत बड़ा पंचायत था, दामोदरपुर पंचायत। उस पंचायत के मुखिया रहे, स्वतंत्रता सेनानी रहे, सम्मानित व्यक्ति रहे और उनका एक गोविंदगंज में अलग मान प्रतिष्ठा था। मैं उनका नाती हूँ और मेरी माँ उनकी बेटी है। तो बाहरी कहने वालों को जनता ने सबक सिखाया, मुंहतोड़ जवाब दिया। 32,000 से ज़्यादा मत से हरा करके उन सब लोगों के मुंह में कालिक पोत दिया जो मुझे बाहरी कहते हैं। आपके एक बयान से आए, आपके हिटर्स, आपके विपक्षी बार बार घेर रहे थे जिस समय आप बोले थे कि यहाँ पे कोई भी जीतेगा, कोई भी हारेगा। मेरी बात समझो, ये बयान मैं किस लहजे में दिया इसको समझने की जरूरत है। कहीं ना कहीं उसको भी तोड़ मोड़ के चलाया गया। तोड़ के चलाने दीजिए। मैं किस लहजे में दिया, मैं ये बोला कि जो व्यक्ति 24 घंटा सेवक बन के गोविंदगंज का सेवा करता है, 24 घंटा यहाँ उपस्थित रहता है, उनके हर दुख सुख में उनके सहभागी बनता है, वो व्यक्ति को किसी भी सांसद, किसी भी मुख्यमंत्री, किसी के यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। राजन तिवारी जब यहाँ मौजूद है तो राजन तिवारी लोग काम लेते हैं और राजन तिवारी सच्चे सेवक की तरह उनका सेवा करता है। क्या कहिएगा बाहुबलियों के बयान पे? बार बार आपको बाहुबली तो बजरंग बली है। बाहुबली का अर्थ लोग गोविंदगंज में मेरी बात आप सुनो। गोविंदगंज बाहुबली की धरती है। बाहुबली का अर्थ समझ लो। बाहुबली का अर्थ मीनिंग देखना, नेट पे आप लोग गूगल चलता है। बाहुबली जो सर्वस्व अपना न्यौछावर कर दे अपनी देवतुल्य जनता के लिए, वही बाहुबली होता है। किसी का लूट के रख लेना बाहुबली नहीं कहलाता है। अपराध करना बाहुबली श्रेणी में नहीं आता है, वो चोरों की श्रेणी में आता है। बाहुबली जिसके साथ जनबल है, ये जो समाज का सेवक है, जो समाज में सर्वस्व न्यौछावर कर दे, जो दानवीर कर्ण की तरह, उसे बाहुबली कहते हैं। एक चीज़ और साफ कर दीजिए कि जिसको आपने फर्श से और अर्श पर पहुंचाया और आज विरोधी थे उनके द्वारा जो है आप जिला परिषद में उनका जो है। देखिए, मैं वो समय का इंतजार कीजिए और मैं किसी का विरोध नहीं करता। पार्टी ने उनको टिकट दिया था, वो चुनाव लड़े और उनको भी अपनी हैसियत का अंदाज़ा लग गया कि जिस पार्टी से वो चुनाव लड़े उस पार्टी से लड़ने के बाद भी जनता ने उनको नकारा है। वो गोविंदगंज से 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं। एक बार राष्ट्रीय जनता दल से भी लड़े हैं, एक बार निर्दलीय भी लड़े हैं और इस बार कांग्रेस से लड़े हैं। और बड़े बड़े नेताओं को यहाँ बुलाए, बाहरी लोग यहाँ आए, कहाँ से लोग आते थे, जहानाबाद से लेकर के मसौड़ी से लेकर के मैं लोगों को देखता था। सारा पैसा उनका धरा का धरा रह गया। जनता ने उनको सबक सिखाने का काम किया और जनता ने राजू तिवारी पे विश्वास जताकर एनडीए पर विश्वास जताया। और एनडीए जो 5 घटक दल का गठबंधन था, ये 5 पांडवों का गठबंधन था। यहाँ पे धर्म और अधर्म की लड़ाई थी बिहार में। धर्म जीता, अधर्म हारा। कोई भी 2005 के पहले वाले बिहार में नहीं जाना चाहता था जिस समय जंगल राज था। और बिहार ने टोटली दिखा दिया कि मैं अब जंगल राज की तरफ मुख करके हम लोग नहीं देखेंगे। बिहार ने बता दिया नीतीश कुमार के नेतृत्व में, उनके विकास पर और उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है बिहार की, उस पर भरोसा जता करके नीतीश कुमार जी को प्रचंड बहुमत से जिताने का। राजू तिवारी जी को जीतने के बाद कहीं ना कहीं सरकारी अफसरों में भी खलबली मचा हुआ है। नहीं, देखो, सरकारी अफसरी में उन्हीं को खलबली मचेगा जो भ्रष्ट होंगे, भ्रष्टाचारी होंगे। ये तो खत्म हो जाना चाहिए। ये तो नेता का दायित्व बनता है कि अपने गरीब देवतुल्य जनता के लिए यह काम प्रथम करना चाहिए कि उसको ब्लॉक में, मंडल में, प्रखंड में, थाना में दलाली और कमीशन खोरी, उसको पहला काम उसको यही दायित्व है, इसको बंद करना चाहिए। गरीब की सुनवाई हो, देवतुल्य जनता जाए तो उसे सम्मान मिले, अधिकारी उसकी बात सुने और उसको कम से कम कुर्सी दें। यही मैं आग्रह करता हूँ, अनुरोध करता हूँ अपने माननीय विधायक से, यह काम वो लागू करें। नहीं तो मैं तो हूँ सक्षम, इसको मैं पूरा करूँ। मीडिया के माध्यम से गोविंदगंज की जनता को क्या कहें? मीडिया के माध्यम से गोविंदगंज की जनता को क्या कहें? मीडिया के माध्यम से गोविंदगंज की देवतुल्य जनता को बहुत आभार और धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो स्नेह, आशीर्वाद अपने इस बेटे राजन के, भांजे राजन के कहने पर
और राजू तिवारी के नेतृत्व को माना। राजू तिवारी भी यहाँ के सर्वमान्यता है, पहले वो विधायक रह चुके हैं और एनडीए घटक दल को आप लोगों ने ज़्यादा वोट देकर उन्हें विजयी बनाया। तो मैं देवतुल्य जनता से यह कहना चाहता हूँ कि आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा पे मैं आँच नहीं आने दूँगा, या मैं वादा करता हूँ। और हर विकास के काम जो और रोड़ा बनेगा उसे रोड़ा नहीं बनने दूंगा, और विकास का काम तेज गति से गोविंदगंज में चलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।